बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद अहलन व सहलन कैफ़ा हालुका वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लेनेट। तो व्यूअर्स, आज बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपी बनाने वाली हूँ जो बहुत ही मज़ेदार लगती है। बच्चों को, बड़ों को, सभी को पसंद आती है और हर मौसम में खाई जाती है, हर मौसम में पसंद की जाती है। जब हल्का फुल्का खाने का मूड हो, जब गोश्त ज़्यादा खा लिया जाए ईद उल अज़हा के बाद, तो ये रेसिपी बहुत पसंद आती है, सबको अच्छी लगती है और बहुत शौक़ से खाई जाती है। दावतों में भी इसका एहतमाम होता है, बनाई जाती है दावतों में भी, तो सबको पसंद आती है। और सब्ज़ी के साथ ये ऐसी डिश है जो दावतों में भी खाई जाती है और पसंद की जाती है। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज। और सबसे पहले आपने ये बात नोट कर लेनी है कि इसको बिल्कुल बारीक स्लाइसेस में काटना है, मोटा नहीं काटना। किसी भी सालन में आपने चूरा करनी हो प्याज फ्राई करके, तो आपने उसके लिए बिल्कुल बारीक प्याज काटनी होती है। तो हमने बिल्कुल बारीक स्लाइसेस में प्याज काट ली है। आपके पास प्याज काटने का कटर हो तो उससे काट लें, बहुत ज़बरदस्त बारीक प्याज कटती है। लेकिन इसको फ्राई बहुत ध्यान से करना पड़ता है क्योंकि ये एकदम फ्राई हो जाती है, एकदम डार्क हो जाता है, इसका कलर बहुत जल्दी डार्क हो जाता है, तो इसका ख्याल रखना पड़ता है और चम्मच चलाते रहना है आपने इसको। और जब इस तरीके से ये गोल्डन फ्राई होनी शुरू हो जाए तो हम इसे निकाल लेंगे, क्योंकि निकालते हुए भी इसका कलर चेंज होता है। तो ये बहुत बारीक प्याज कटी हुई है, तो आपने इसे जल्दी जल्दी निकाल लेना है। बहुत ज़बरदस्त सी फ्राई हो गई है और इसको हम निकाल के और फैला के रख देंगे किसी कागज़ पे, ताकि ये अच्छी सी कुरकुरी हो जाए और हाथ की मदद से चूरा हो जाए। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे इसी ऑयल में गोश्त। आप ले सकते हैं मटन हमने लिया है, आप बीफ और चिकन भी ले सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनती है चिकन के साथ भी। और इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून तकरीबन लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसके साथ ही हम डालेंगे कुछ गरम मसाला, 2 बड़ी इलायची और 2-3 छोटी इलायचियाँ और 2 से 3 लौंगे और 1 टीस्पून काली मिर्च साबुत वाली कर देंगे। और इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए गोश्त का। और इसे अच्छी तरह भून लेंगे ताकि इसमें जो स्मेल है, इसका पानी है, वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए। फ्लेम को आपने मीडियम टू लो रखना है, हाई नहीं करना, तो क्योंकि ये जल जाएगा, घी मसाला सब जल जाएगा। इसके साथ ही जो हमने प्याज फ्राई करके रखी थी कितनी गोल्डन कलर की, इसी तरीके से आपने फ्राई करनी है। और बारीक फ्राई हुई भी होगी तो बहुत ही कुरकुरी हो जाएगी जल्दी से हवा लग के। और इसे आपने हाथ से एक चूरा कर लेना है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। अच्छी तरह गोश्त भुन चुका है, इसका स्मेल का पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। हम डालेंगे 1.5 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, या अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही डालेंगे हम पिसा हुआ खुश्क धनिया 2 टीस्पून। और इसके साथ ही हम डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी का। और इसको हम मिक्स करेंगे तमाम मसालों को अच्छे तरीके से गोश्त के साथ, और इसकी भुनाई करेंगे ताकि मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाएं इसमें। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी गलाने के लिए गोश्त को। और इसमें हम डालेंगे 3 से 4 कप पानी के। और इसको हम तेज़ आंच पे पकाएंगे पहले। जब इसमें एक उबाल आ जाएगा तो मीडियम फ्लेम पे हम इसको गलाने के लिए रख देंगे। साथ ही याद से प्याज को चूरा कर लेंगे। और इसके बाद जब गोश्त गल जाएगा तो हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। वो वीडियो बन नहीं सकी, मैं आपको दिखा नहीं सकी, तो आलू को 2 टुकड़ों में काट के हमने इसमें ऐड कर दिया था। छील लें, धो लें और फिर काट लें। और गोश्त गलने के बाद उसमें ऐड कर देंगे। और जब आपको लगे कि आलू गलना शुरू हो गए हैं और अगर इसमें पानी मौजूद हो तो फ्लेम को हाई कर दें आप, ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। और इसके साथ ही हम डालेंगे चूरा की हुई प्याज जो हमने रखी थी, वो इसमें ऐड कर देंगे और चम्मच चलाएंगे अच्छे तरीके से, ताकि इसमें मसाले के साथ साथ ये प्याज भी भुन जाए और अच्छा सा मसाला बनके तैयार हो जाए। चम्मच आपने इसमें चलाते रहना है, रुकना नहीं है, नहीं तो ये मसाला नीचे लग जाएगा और जल जाएगा और टेस्ट ख़राब हो जाएगा आलू सालन का या आलू गोश्त का। बहुत मज़ेदार सालन बनके तैयार होता है। तो इस तरीके से भुनाई करें अच्छे तरीके से ताकि तब सब प्याज घुल जाए। इसके साथ ही हम दही इसमें ऐड करेंगे, तकरीबन 250 ग्राम। अच्छी तरह फेंट लें और इसमें ऐड कर दें। और फिर दही की भी भुनाई कर लें अच्छे तरीके से, ताकि इसका दाना ना रहने पाए और बहुत अच्छा सा मसाला बन जाए गाढ़ा सा। और अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे, बहुत अच्छा खुशबूदार आलू गोश्त बनके तैयार होता है, बहुत ही मज़ेदार होता है ये। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और 1 टीस्पून केवड़ा, जिससे बहुत अच्छी खुशबू और जायका इसमें आएगा, बहुत ही मज़ेदार लगेगा। अब
अब इसके बाद अच्छी तरीके से भुनाई कर लेंगे दही की, और ताकि अच्छी तरीके से दही भुन जाए। और फिर हम डालेंगे इसमें पानी। जितना आपको ग्रेवी पसंद हो, जितना आपको शोरबा रखना हो, उस हिसाब से आप पानी ऐड कर दें। तकरीबन 1 से 1.5 कप हम इसमें पानी का ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह पका लेंगे। और पकाने के बाद दम पे रख देंगे थोड़ी देर के लिए। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे हरा धनिया सर्व करते वक्त। तो बहुत ज़बरदस्त और मसालेदार मज़ेदार सा आलू गोश्त बन के तैयार हो जाएगा। बहुत मज़ेदार लगेगा, सबको पसंद आएगा। इसको नान के साथ सर्व करें, चपाती से खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगता है, बहुत ही खुशबूदार, टेस्टी और देखने में भी बहुत ज़बरदस्त बना था। बहुत ही पसंद आया था सबको, बहुत ज़बरदस्त बना था। आप भी मेरी रेसिपी पे एक बार आलू गोश्त बना के देखें, आपको और घर वालों को इंशाल्लाह ताला ज़रूर पसंद आएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पे मिल सके। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।